ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो महाकुंभ की बात कर रहे हैं, जहां आज पहला अमृत स्नान करने के लिए करोड़ों की तादाद में लोग पहुंचे। और आज मकर संक्रांति का त्योहार है, दूसरा शाही स्नान, और करोड़ों की तादाद में पहुंचे लोग। तो देखिए, संगम नगरी प्रयागराज में करोड़ों की तादाद में लोग गंगा स्नान करने, संगम पर डुबकी लगाने के लिए पहुंचे। गंगा यमुना सरस्वती संगम तट, जो जानकारी है एक आंकड़े के मुताबिक दोपहर 12 बजे तक करीब 1 करोड़ 60 लाख लोगों ने, यानी 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है संगम में। आज की धरा पर लगातार अखाड़ों का अमृत स्नान जारी है। इस बीच देखिए किस तरीके से तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रामभद्राचार्य महाराज को आपने देखा, और हजारों की तादाद में लोग, और लाखों की तादाद में, इवन अब लाखों क्यों कहें, करोड़ों से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। तो प्रयागराज से तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, जहां आप देख सकते हैं कि करोड़ों की तादाद में लोग पवित्र संगम पर डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। और आज दूसरा शाही स्नान है।
पवित्र संगम में डुबकी लगाने के लिए लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। महाकुंभ प्रयाग संगम का स्थान है, त्रिवेणी संगम का स्थान है और लोग अलग अलग जगहों से दर्शन करने पहुंच रहे हैं। मां गंगा की लहरों में, त्रिवेणी संगम की लहरों में डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक अद्भुत नज़ारा है, देख लीजिए। तीर्थयात्री मिट्टू मियाँ भी पहुंचे हैं मां गंगा की लहरों में डुबकी लगाने के लिए। नहला दिया मिट्टू को? जी नहला दिया जी। इन्होंने टीका भी लगाया है, एक बार दिखाइए जरा। और ये मिट्टू जय श्री राम भी बोलते हैं। मिट्टू जय श्री राम, जय श्री राम, मिट्टू जय श्री राम। तो देखिए, अच्छा कैसे विचार आया कि अमूमन तो लोग जो उनके पेट्स होते हैं उनको घर पे छोड़ के चले आते हैं, लेकिन हम इसको कहीं छोड़ते नहीं है। ये जहाँ हम जाते हैं वहाँ इसको लेके जाते हैं। उड़ता भी नहीं है ये? बिल्कुल नहीं उड़ता है, कुछ नहीं, मेरे साथ रहता है। देखिए बोल रहा है। तो इसको स्नान कराया आपने? स्नान कराया, बहुत अच्छे से स्नान कराया। इसका जो है टीका भी कराया, संकल्प भी हुआ था, इसका कराया मैंने। क्या है इनका? इनका मिट्टू मियाँ को बोलते हैं हम लोग। तो ये आप देख रहे हैं, संगम के रंग अलग अलग हैं। मिट्टू मियाँ स्नान करने पहुंचे और उन्होंने स्नान भी कर लिया है, टीका भी लगवा लिया और जय श्री राम का उद्घोष करके अब घर की तरफ जा भी रहे हैं। तो ये संगम भूमि समानता की द्योतक है। क्या जाति क्या पाति और क्या मनुष्य क्या जीव, सभी आते हैं संगम के घाट पर तर जाने के लिए। कैमरा पर्सन केडी के साथ मैं पूजा मोहन पांडे, संगम क्षेत्र प्रयागराज। आज का दिन बादलों से ढका हुआ है, लेकिन यकीन मानिए सूर्य है और सूर्य अपने अस्तित्व का प्रवेश मकर राशि में कर रहे हैं। हम मना रहे मकर संक्रांति और मकर संक्रांति के पावन मौके पर इस धराधाम प्रयागराज की धरती पर 144 साल बाद जो संयोग पैदा हुआ महाकुंभ का, उसमें लोगों का हुजूम, लोगों का लश्कर जिस सिमत नजर जाएगी सिर्फ लोगों के सिर ही नजर आएंगे। ये संगम क्षेत्र का प्रारंभ है। कश्यप द्वार श्री हरि विष्णु के वो कश्यप अवतार जिन्होंने समुद्र मंथन में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। इसी द्वार से तमाम तीर्थयात्री जो रेलवे स्टेशन, जो कि यहाँ से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां से सफर तय करते हुए
इस द्वार में प्रवेश कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन 5 किलोमीटर, और सोचिए ये ताता 5 किलोमीटर से भी लंबा सफर तय करके लगातार लोगों के पहुंचने की कड़ी टूट नहीं रही है। अंदाजा ये कि आज करीबन 12 करोड़ लोग अखाड़ों के साथ संगम में डुबकी लगाने वाले हैं, अपनी आत्मा को, अपनी चेतना को जागृत करने वाले हैं। ये ताता कहीं से टूटता, कहीं से रुकता नजर नहीं आ रहा है। दूर तक उस ब्रिज पर नजर डालिए, ब्रिज पर भी आपको लोगों का हुजूम, लोगों का नजारा नजर आएगा। देखिए, सिर पर गठरी बोझ की चल दिए हैं पाँव, संगम तेरा साथ हो तो जन्म सिधारूं आज। इसी भाव के साथ हर व्यक्ति कदम बढ़ा रहा है त्रिवेणी संगम की तरफ। त्रिवेणी जहां पर गंगा, यमुना, मां सरस्वती का पावन समागम है। लेकिन यूं भी नहीं कि इस समागम के लिए तैयारियां नहीं है, तैयारियां चाक चौबंद। आपको इस भीड़ में एम्बुलेंस भी नजर आएगी, और जो नजर नहीं आएगा वो भी नजर आएगा। वो क्या है? वो है सुरक्षा व्यवस्था, जो पुलिस वालों के भेष में, सिविलियंस के भेष में यहाँ पर इस भीड़ के बीच मौजूद है और लगातार लोगों को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, सामर्थ्य प्रदान कर रहे हैं कि उनके कदम रुके नहीं, चलते रहे सनातन की ओर, दर्शन की ओर, आध्यात्म की ओर। और वो उन्हें सुरक्षा देंगे, सामर्थ्य देंगे, साहस भी देंगे और विश्वास देंगे कि संगम की धरा पर, प्रयागराज की इस धरा पर आप अकेले बिल्कुल नहीं हैं। और लगातार ये तस्वीर देखते जाइए, लगातार तस्वीर देखते जाइए, आपको लोगों का हुजूम नजर आएगा। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, कुछ राजस्थान से, राजस्थान से आए, जयपुर से, राजस्थान जयपुर से, दूदू से, राजस्थान दौसा जिला, दौसा, जयपुर, अलग अलग क्षेत्रों से। यूं समझिए कि पूरा देश यहाँ पर मौजूद है। और इसके साथ साथ ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि 183 देशों के नागरिकों को सीधा आमंत्रण भारत सरकार की तरफ से दिया गया है कि आप आइए और इस आध्यात्मिक, दिव्य, भव्य, नव्य डिजिटल महाकुंभ का आनंद लीजिए और अपनी चेतना को जागृत कीजिए। स्नान हो गया आपका? स्नान हो गया? अभी नहीं जाते नहाने। जा रहे नहाने? कैसा लग रहा है व्यवस्था? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, दिव्य व्यवस्था। मैडम जी बहुत अच्छा है, हम जयपुर से आए। कैसी व्यवस्था लग रही है? व्यवस्था कैसी है? ठीक है, बढ़िया, फर्स्ट क्लास व्यवस्था है। जो थोड़ा पैदल ज्यादा चला दिया, बस, और कोई बात नहीं। लेकिन रेला भी तो बहुत बड़ा है। हाँ, बहुत संगम नगरी की जय। कैसी लग रही है व्यवस्था? बहुत अच्छी व्यवस्था है महाकुंभ में आने। अच्छा ये बताइए, इतनी भीड़ में बच्चे को लेकर आ गई हैं, डर नहीं लग रहा है? नहीं, हाथ पकड़े हम हैं, हमारे हस्बैंड ने हाथ पकड़े हैं। तो देखिए, भाव ये है कि बच्चे को लेकर जाएंगे, संगम और सनातन का वो दर्शन दिखाएंगे, जो दर्शन सभी के जहन में होना चाहिए, उनकी चेतना में होना चाहिए। क्योंकि सनातन समानता सिखाता है, समागम सिखाता है। समागम आम लोगों का, समागम साधु संतों के सानिध्य का, समागम भाव धर्म का, समागम असमानता को दूर करके समान। तो देखिए, सहयोगी नीरज इस समय प्रयागराज में मौजूद हैं। नीरज, मैं आपके साथ लोगों को भी देख पा रहा हूं, अगर संभव हो तो जरा लोगों से बात कीजिए व्यवस्थाओं को लेकर के, और साथ ही साथ कहां से आए हैं, किस तरीके का अनुभव हो रहा है, क्योंकि ये दुर्लभ संयोग लगभग 144 साल बाद आया है। अब दूसरी बार जब ये संयोग होगा तो शायद हम सब में से कोई धरा पे हो ना हो। जी बिल्कुल सही कहा आपने, 144 वर्षों बाद ये संयोग है और हम सब इस सहयोग के, जो संयोग बना है, इसके साक्षी हैं। और शायद अगली बार हम में से कोई यहाँ नहीं होगा जब 144 वर्षों बाद फिर से ये योग बनेगा। कहाँ से आए हैं आप, कैसा अनुभव रहा, किस तरह की व्यवस्था रही, बताइए आप अपने आप। हम गाजियाबाद से आए हैं और हम पहले 12 साल पे आके नहा चुके हैं, लेकिन जो व्यवस्था इस बार है वो 12 साल पहले कभी इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी। और जैसा योगी जी ने कहा है
कि 40 करोड़ आओ तो हम पे 100 करोड़ की व्यवस्था है, उससे भी ज़्यादा अच्छी व्यवस्था है। और हम चाहेंगे सभी दर्शकों से कि योगी जी को ही लाएं, इस इलेक्शन में उनको जिताएं, और जय योगी जय मोदी। क्या कहेंगे आप? 12 साल पहले भी आना हुआ था, लेकिन जो व्यवस्था आज हुई है वो पहले नहीं थी। इतनी बढ़िया व्यवस्था, चारों तरफ इतने पुलिस वाले, सब चीज इतनी बढ़िया व्यवस्था है कि योगी जी ने बिल्कुल कमाल कर दिया। जय योगी जय मोदी। यहाँ पर व्यवस्थाओं से आप बहुत संतुष्ट बहुत हैं? ज्यादा, बहुत ज्यादा। ठीक है, आप क्या कहेंगे जो आज यहाँ पर आप आए, स्नान किए, दर्शन किया, आपने संगम में डुबकी लगाई, आस्था का सैलाब देखा, भीड़ देखी, उसके बावजूद किस तरह की व्यवस्था आपको नजर आई? उसके बाद भी बहुत शानदार व्यवस्था है, और इतनी भीड़ होने के बाद भी आपको पता ही नहीं लगेगा कि भीड़ है। यहाँ पर आप बहुत तसल्ली से स्नान कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ आ सकते हैं, बच्चों के साथ आ सकते हैं, आपको कहीं तकलीफ नहीं होगी। इसलिए मोदी जी को वोट दें, योगी जी को वोट दें, देश को जिताएं। तो देखिए कितने खुश हैं लोग, साथ ही साथ उनके लिए भी शुभकामनाएं अभी से प्रेषित कर रहे हैं। एक और चीज नीरज जरा पूछिए जरा, जब ये अंतर उन्हें लग रहा है नीरज, जैसे उनका ये कहना है कि 12 साल पहले भी हम लोग आए थे, नहा कर गए थे, तो 12 साल पहले क्या कमी लगी जो इस बार कमी नहीं लग रही है? क्योंकि सुविधाओं में भी पहले डिजिटल इतना नहीं था, आज डिजिटल है जमाना, तो चीजें जब बढ़ रही हैं तो सुविधाएं बढ़ी हैं, लेकिन अंतर क्या रहा? जी बिल्कुल सही। 12 साल पहले आपने कहा आप आए थे, तो क्या अंतर लग रहा है जब आज आप आए हैं? साफ सफाई बहुत अच्छी है और प्रशासन की व्यवस्था बहुत अच्छी है, जो पहले 12 साल पहले नहीं थी, क्योंकि उस समय सरकार किसी और की थी और इस समय हमारी योगी बाबा की है। ये सब श्रेय योगी बाबा को जाता है। जय योगी जय मोदी। 12 साल पहले आपने भी कहा कि आए थे। जी तो क्या अंतर दिख रहा है व्यवस्था? प्रशासन की बहुत बढ़िया व्यवस्था है, साफ सुथरा है, कहीं कोई किसी को कोई परेशानी नहीं है, धक्का मुक्की नहीं है, आराम से स्नान करा, साधु संतों के साथ स्नान करा, राम भद्राचार्य जी के साथ स्नान करा और बड़े बड़े साधु संतों के साथ स्नान करा, कोई दिक्कत नहीं हुई किसी भी तरीके से। ठीक है, देखिए कोई भी दिक्कत नहीं हुई। 12 साल पहले की भी बात करी और आज की भी बात करी, फर्क भी बताया, अंतर भी बताया। हालांकि उस समय भी आस्था ऐसी ही थी, बस व्यवस्था में कुछ खामियां इन लोगों ने बताई, लेकिन आस्था में उस समय भी कोई कमी नहीं थी। आस्था का सैलाब उस समय भी इसी तरह था, इसी तरह ये संगम का तट था, इसी तरह ये पवित्र पावन प्रयागराज की धरती थी। और आज जो दुर्लभ संयोग है, ये महाकुंभ है और ये 144 वर्षों बाद फिर से आएगा। लेकिन ये खुशकिस्मत लोग हैं जो आज इसके साक्षी हैं। ये इनके जो चेहरे हैं, इनकी जो मुस्कान है, ये बता रही है कि कई किलोमीटर चलने के बाद भी इनको कितना ज्यादा खुशी का अनुभव हो रहा है, कितने ये प्रसन्न नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ व्यवस्थाओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद भी दे रहे हैं। अच्छा, एक आंकड़ा लगातार इसके पीछे भी दिखाएंगे कि आप देखिए। जी जी दिखाइए नीरज, दिखाइए जी, देखिए ये दिखाएंगे, ये तस्वीर जो आंकड़े को साबित करती है, जो सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं, वो ये भीड़ आपको बताएगी कि वो आंकड़े शायद कम हैं, उससे कहीं ज्यादा भीड़, कहीं ज्यादा श्रद्धालु, कहीं ज्यादा लोग आज आस्था के संगम में डुबकी लगाने प्रयागराज, तीर्थराज प्रयागराज आए हैं। और प्रयाग की धरती यूं ही नहीं कही जाती। नीरज, आज का अनुमान क्या है? क्योंकि कल करीब 1.5 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई थी, आज लगभग 12 बजे तक का एक आंकड़ा आया कि 1 करोड़ 60 लाख लोगों ने डुबकी लगा ली है। अब तो वो आंकड़ा शायद 2 करोड़ को पार कर चुका होगा। तो आंकड़ा क्या कहता है और कहां तक ये आंकड़ा आज जा सकता है? क्योंकि जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं, मुझे बस छठ घाटों की एक तस्वीर पटना और बिहार के इलाके में नजर आती है, नहीं तो ये भीड़ नजर आ रही है इस तरीके से घाटों पर। जी बिल्कुल, देखिए ये भीड़ और कहीं नहीं नजर आएगी और इस भीड़ की या इस श्रद्धालुओं की तुलना किसी और भीड़ से नहीं की जा सकती। अब तक 2 करोड़ से ज्यादा लोग आस्था के संगम में डुबकी लगा चुके हैं। संगम घाट हो या गंगा का घाट हो या यमुना का घाट हो, आपको सिर्फ और सिर्फ हर जगह श्रद्धालु दिखेंगे।
बिल्कुल, आप देखिए, हम एक बार फिर से दिखाएंगे ये पीछे का नजारा, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ इस समय आपको पीछे दिखेगी, बहुत ज्यादा श्रद्धालु आपको पीछे दिखेंगे और दूर दूर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। हम उनमें से कुछ श्रद्धालुओं से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वही बताएंगे कि आखिर यहाँ की व्यवस्था उनको कैसी लगी, अब क्योंकि ये इन्होंने अनुभव किया है। कैसी व्यवस्था थी माता जी? अच्छा था। क्या कहेंगी यहाँ की व्यवस्था को लेकर? कहेंगे अच्छा हुआ है व्यवस्था। अच्छे से स्नान हुआ? हाँ हाँ, अच्छे से ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ से आई हैं आप? वहाँ रानीगंज का थौला, प्रतापगढ़ जिला। प्रतापगढ़ से आई हैं, बहुत बढ़िया। ये देखिए, ये सुरक्षा के लिए एक बार मैं आपको दिखाऊं, ये सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए जो प्रशासन के तमाम उच्च अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पर गश्त कर रहे हैं और लगातार तमाम जो साधु संत हैं वो यहाँ से जा रहे हैं। देखिए, तमाम जो अखाड़ों के साधु संत हैं वो हमारे सामने से ही जा रहे हैं, साथ में साथ प्रशासन के भी लोग हैं और लगातार ये लोग जा रहे हैं। क्योंकि आज अखाड़ों का स्नान है, 4:30 बजे तक अखाड़े भी स्नान कर रहे हैं, साथ ही साथ श्रद्धालु भी उनके साथ संगम में डुबकियां लगा रहे हैं। तो ये कहा जाए कि आज स्वर्ग प्रयागराज की धरती पर उतर आया है, सारे देवता प्रयागराज की धरती पर उतर आए हैं, तो ये गलत नहीं होगा। क्या कहेंगे? बहुत अच्छा व्यवस्था है। इस समय जो है श्रद्धालु अपना जो आकर के स्नान कर रहे हैं और स्नान करके यहाँ से जा रहे हैं, सारी व्यवस्था है, किसी तरह की कोई जो है यहाँ दिक्कतें नहीं है। अमृत की वर्षा हो रही है और सब बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ पे है और आप लोग के सहयोग से भी लोग जो है यहाँ पे आकर के जो भी दिक्कतें हो रही है आप उनका जो है मार्गदर्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज का स्नान बहुत ही। क्या कहेंगे, स्नान हो गया? कहाँ से आई हैं? हम देवरिया जिला से आए हैं, देवरिया जिला से। कैसी व्यवस्था लगी आपको यहाँ पर? बढ़िया, योगी राज और मोदी बहुत अच्छी व्यवस्था किए थे लोग। हम लोग मतलब धन हो गए, अमृत की बारिश हुई आज पूरे संसार। पुष्प वर्षे की भी बारिश हुई हेलीकॉप्टर से? हुई आपके ऊपर हुई? नहीं जी, हुई। तो देखिए, पुष्प वर्षा की भी बारिश हुई, अमृत की बारिश हुई और लोग इतने खुश हैं। अच्छा, एक चीज और नीरज, थोड़ा सा लोगों से ये भी अगर आप समझें, क्योंकि योगी आदित्यनाथ खुद एक संत हैं तो वो सनातन को बेहतर तरीके से समझते हैं। क्या यही वजह है कि इस बार के महाकुंभ में तैयारियां उस तरीके की लोगों को दिख रही हैं जिससे वो खुश हैं, क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ उन चीजों को समझते हैं? बिल्कुल सही सवाल है। देखिए, ये देखिए तमाम जो युवा साथी हैं, कैसी व्यवस्था थी? बहुत बढ़िया व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, एक सवाल, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक योगी हैं, इस तरह की व्यवस्थाओं को समझते हैं? क्या इसलिए इतनी अच्छी और बेहतर और सुंदर व्यवस्था आपको दिख रही है? ये सुगम्य व्यवस्था है, ये सनातनियों का पर्व है और इसमें योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था कर रखी है। इसमें किसी भी साधु संती को, किसी श्रद्धालु को कोई समस्या नहीं आई है। पुलिस भी बहुत कोऑपरेट कर रही है, समस्या सुन रही है, कोई प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व करती है और स्नान भी अच्छे से हो रहे हैं। क्या कहेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबके लिए जो ये व्यवस्थाएं की? इसमें सबसे अच्छी व्यवस्था, सबसे अच्छी ये देखने को मिली कि यहाँ पे प्रशासन जो है वो सबसे अच्छा कोऑपरेट कर रहा है और उत्तर प्रदेश के प्रशासन की जो छवि बनी जो थी, श्रद्धालु हैं, अगर इस आयोजन में जो भी व्यवस्थाएं हैं उससे खुश नजर आ रहे हैं तो ये दिखाता है कि आयोजन अपनी सफलता की ओर बढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और खूबसूरत तस्वीरों के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।